नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रैटिट्यूड वॉक के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे ग्रैटिट्यूड वॉक की जाती है, मैं कैसे ग्रैटिट्यूड वॉक करता हूं और कैसे आप ग्रैटिट्यूड वॉक करके अलाइनमेंट में आ सकते हैं और अपनी सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी डिज़ायर कोई भी हो, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको करेंट रियलिटी का सामना जरूर करना पड़ता है। क्योंकि जब हम कुछ मैनिफेस्ट करने जाते हैं तो उस वक्त हमारी करंट रियलिटी हमारी डिज़ायर के अपोजिट होती है और हमें करंट रियलिटी में रहते हुए अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना होता है बिना करंट रियलिटी से परेशान हुए। यानी अगर आपके पास जॉब नहीं है और जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान बार बार अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाता है तो वो आपकी एक रेजिस्टेंस है। आपको अनएम्प्लॉयमेंट पर से फोकस हटाना है तो आप अपनी जॉब को इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। उसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका फोकस किसी थर्ड पर्सन पर है तो उस थर्ड पर्सन से आपको अपना फोकस हटाना होगा, तभी जाकर आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। और इसी तरीके से हमारी लाइफ की सारी डिज़ायर्स होती है। हर समय हमारी करंट रियलिटी अपोजिट होती है और हमेशा हमें करंट रियलिटी पर से ध्यान हटाकर अपनी डिज़ायर पर फोकस करना होता है ताकि हम उस चीज़ को इजीली मैनिफेस्ट कर पाए जिसे हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और इसमें ग्रैटिट्यूड वॉक आपकी हेल्प करता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ग्रैटिट्यूड वॉक के बारे में सबसे पहले मैंने सुना था रेवती दीदी के चैनल से, रेवती सोल स्कूल के चैनल पर। और जब मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी स्टार्ट की थी तो जर्नी के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था और मेडिटेशन के बाद मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक स्टार्ट किया था। क्योंकि हमारा माइंड इस तरीके का होता है कि वो कुछ ना कुछ हमेशा बोलता ही रहता है, यानी हम मन ही मन खुद से बहुत सारी बातें दिन भर में करते रहते हैं। तो जब आप रेजिस्टेंस में होते हैं और आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती तो इसका मतलब साफ होता है कि आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है। नेगेटिव इन द सेंस आपकी सेल्फ टॉक उस तरीके की है जिस तरीके की लाइफ आप अपनी नहीं चाहते और उन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस है जो चीज़ें आपको लाइफ में नहीं चाहिए। तो उसको शिफ्ट करके जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होता है ताकि आप अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट दे पाओ। और जब आप ग्रैटिट्यूड वॉक करते हो तो उसी वक्त आप ऑटोमेटिकली 17 सेकंड्स टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हो। क्योंकि 17 सेकंड टेक्निक में जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि जब आप अपने थॉट को 17 सेकंड्स तक फोकस करके रखते हो किसी भी थॉट को, वो थॉट अपने तरह के और थॉट्स को अट्रैक्ट करने लगता है और उसके बाद आप एक मोमेंटम क्रिएट कर लेते हो। और वो 17 सेकंड्स का साइकिल जब 68 सेकंड तक जाता है 3-4 टाइम्स रिपीट होकर, उसके बाद वो एक मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी में होता है और वहाँ से आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को। तो ग्रैटिट्यूड वॉक जब हम करते हैं तो चाहे आप कितनी ही देर क्यों ना करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो या 15 मिनट, आधा घंटा, जितने भी देर करो, उतने टाइम तक आपकी वाइब्रेशन सिर्फ उन चीज़ों पर होती है जो चीज़ें आपको आपके लाइफ में चाहिए होती है। और अगर आप डेली का 15 मिनट भी ग्रैटिट्यूड वॉक करते हो तो आप अपनी वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा शिफ्ट दे सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपनी हैबिट बनाने पर फोकस करना चाहिए क्योंकि रूटीन ही होती है जो हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ाती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम सारी चीज़ें खुद से जानते हैं। अगर मैं आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछूं या आपको किसी को कुछ गाइड करना हो, आप अपनी टीचिंग्स के थ्रू उस पर्सन को गाइड कर सकते हो इजीली और आपकी गाइडेंस सही भी होगी। लेकिन बस क्या है कि आप उसको अभी तक फॉलो नहीं करते हो, इसीलिए वो आपकी लाइफस्टाइल नहीं बनी है। अगर आप उसको फॉलो करने लगोगे तो आपकी लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाएगी। तो अगर आप मेडिटेशन से नहीं स्टार्ट कर पाते हो तो कोई बात नहीं, मेडिटेशन के अलावा ग्रैटिट्यूड वॉक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जहां से आप शुरुआत कर सकते हो और ये बहुत ईजी भी है। मेडिटेशन में बहुत से लोगों से फोकस नहीं हो पाता या उनको नींद आती है मेडिटेशन करने में, लेकिन ग्रैटिट्यूड वॉक करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आप ग्रैटिट्यूड वॉक को मास्टर कर लो उसके बाद आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके लिए मेडिटेशन ईजी नहीं है तो आपको ग्रैटिट्यूड वॉक से ही शुरू करना चाहिए। तो अब मैं आता हूँ ग्रैटिट्यूड वॉक को करते कैसे हैं, और ये मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको किया है और मैं कैसे करता था और अभी भी मैं करता हूँ। लेकिन अब मैं ज़्यादा नहीं करता, अब मैं कभी कभी करता हूँ क्योंकि ग्रैटिट्यूड मेरी नेचुरल हैबिट बन चुकी है। अब ये तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि नेचुरल हैबिट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे करता था। तो जब भी मैं सुबह उठता था तो उठते साथ मैं अपनी छत पे चला जाता था और छत पर जाते ही मैं अपने स्लीपर्स पहनता था और स्लीपर्स पर पैर रखते ही कहता था मेरे स्लीपर्स के लिए धन्यवाद यूनिवर्स। और उसके बाद मैं अपनी बड़ी वाली छत पर चढ़ जाता था और उसके बाद आसमान की तरफ देखकर कहता था गुड मॉर्निंग यूनिवर्स। और उसके बाद कहता था थैंक यू इस खूबसूरत दिन को मेरी लाइफ में देने के लिए। आज मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आज मैं उठा हूँ और उठते ही आपको ग्रैटिट्यूड देने आया हूँ।
अगर आप ये नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, बस इतना गुड मॉर्निंग बोलकर भी आप अपना काम चला सकते हो। और उसके बाद मुझे मेरे आसपास जो भी चीज़ें दिखती थी मैं उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलता था, इस रीज़न के साथ कि मैं क्यों थैंक यू कह रहा हूँ। मेरे घर के अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो जैसे ही मैं अपनी आंखें घुमाता था तो मुझे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे ही दिखते थे। तो जो भी पेड़ दिखता था मैं यूनिवर्स को कहता था, इस पेड़ के लिए धन्यवाद यूनिवर्स क्योंकि ये मुझे छांव देता है, उस पेड़ के लिए धन्यवाद यूनिवर्स क्योंकि उसमें ऐसे फ्रूट्स उगते हैं, या उस पेड़ के लिए धन्यवाद यूनिवर्स क्योंकि इसमें इतने खूबसूरत फूल हैं। फिर आसमान को देखता था और कहता था, इस खुले आसमान के लिए शुक्रिया यूनिवर्स क्योंकि ये कितना खूबसूरत है। फिर पक्षी दिखते थे उड़ते हुए, तो इन उड़ते हुए पंछियों के लिए धन्यवाद यूनिवर्स क्योंकि इन्हें देखकर मुझे अच्छा फील होता है। फिर अपने अराउंड में देखता था तो मेरे घर के पास भी बहुत सारी बर्ड्स हैं क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। तो जब भी बर्ड्स दिखती थी तो मैं उन बर्ड्स को देखकर कहता था कि ये कितनी खूबसूरत बर्ड है, इस बर्ड के लिए शुक्रिया यूनिवर्स। ये बर्ड कितनी क्यूट है, या इसके पंख कितने अच्छे हैं, इसका कलर कितना अच्छा है, इस तरीके से कहता था। फिर अपनी छत के किनारे पर जाता था और किनारे पर जाकर जमीन पर देखता था तो मुझे मिट्टी नजर आती थी, और उस मिट्टी को देखते हुए मैं कहता था, इस मिट्टी के लिए धन्यवाद यूनिवर्स क्योंकि इस मिट्टी की वजह से हमारा जीवन चलता है, इस मिट्टी पर हम अपने फल या पौधे उगाते हैं या सब्जियां उगाते हैं। फिर उसके बाद मैं सोचने लगता था कि मेरे पास क्या क्या है। फिर मैं कहता था कि मेरे लैपटॉप के लिए धन्यवाद यूनिवर्स जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड कर पाता हूँ, मेरे माइक के लिए धन्यवाद यूनिवर्स जिसकी वजह से मैं अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाता हूँ। फिर उसके बाद कहता था, मेरे घर के लिए धन्यवाद यूनिवर्स जिसमें मैं रहता हूँ, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद यूनिवर्स जिनके साथ मैं इस घर पे रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन के लिए धन्यवाद यूनिवर्स जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे दोस्तों के लिए धन्यवाद यूनिवर्स जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यूट्यूब के लिए धन्यवाद यूनिवर्स जिसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपनी वीडियोस को शेयर कर सकूं, मेरे मोबाइल के लिए थैंक यू यूनिवर्स जिससे मैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए इंटरनेट का यूज़ करता हूं, मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए थैंक यू यूनिवर्स जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं ताकि मैं अपनी वीडियोस को ईजिली अपलोड कर पाऊँ, फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के लिए धन्यवाद यूनिवर्स जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियोस को एडिट कर पाता हूँ और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाता हूँ। तो मैं जिस भी चीज़ों के बारे में बात करते रहता था वहीं से मुझे ग्रैटिट्यूड करने के लिए चीज़ें मिलने लगती थी। जैसे मैं यूट्यूब की बात करता था तो यूट्यूब से मुझे पता चलता था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ तो किससे बनाता हूँ, माइक से बनाता हूँ, किस माइक से बनाता हूँ उस माइक के लिए थैंक यू, जिस लैपटॉप पे बनाता हूँ उस लैपटॉप के लिए थैंक यू, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उस सॉफ्टवेयर के लिए थैंक यू। उसके बाद फिर चीज़ें आप लोगों पर आ जाती है कि उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। मुझे सच में बहुत खुशी होती है जब किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं मेरी वीडियोस को देखकर, और उन सभी के कमेंट्स मुझे डेली बेसिस पर मिलते हैं। उन सभी के कमेंट्स के लिए धन्यवाद यूनिवर्स। या किसी किसी का नाम मुझे याद रह जाता था और उनका कमेंट मुझे याद रह जाता था तो मैं उनका नाम लेकर फिर यूनिवर्स को थैंक यू कहता था। फिर उसके बाद मैं उन टीचर्स पर शिफ्ट हो जाता था जिन्होंने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखाया है। जैसे अब्राहम हिक्स है तो अब्राहम हिक्स के लिए थैंक यू, एस्थर के लिए थैंक यू, जेरी हिक्स के लिए थैंक यू जिन्होंने अब्राहम को पूरी दुनिया को दिया, और लुइस एल हे के लिए थैंक यू जिनकी पब्लिशिंग हाउस ने अब्राहम की बुक्स को पब्लिश किया। मेरी बहन के लिए थैंक यू जिसने मुझे आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक गिफ्ट की, और इस चीज़ के लिए भी थैंक यू कि उन्होंने मुझे रेवती दीदी का चैनल रिकमेंड किया और अंजना मैम का चैनल रिकमेंड किया, क्योंकि शुरू में मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी समझ नहीं आती थी, खास करके अब्राहम की। तो मैं जितना पढ़ता था बाकी मैं रेवती दीदी के चैनल से सबसे ज़्यादा देखता था और वहाँ से चीज़ों को सीखता था, और वहीं से ग्रैटिट्यूड वॉक भी मुझे पता चला। तो फिर मैं ग्रैटिट्यूड वॉक करने भी लगा, और उसके बाद इसे करते करते ये एक टाइम ऐसा आया कि ये मेरी नेचुरल हैबिट बन गया। और जब मैं ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहा होता था तो वॉक करते करते जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी और मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही होती थी ग्रैटिट्यूड करने के लिए, फिर मैं ग्रैटिट्यूड से एप्रिसिएशन में शिफ्ट हो जाता था, तारीफ़ करने के लिए। और जैसा कि अब्राहम हिक्स की बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में सबसे पहला प्रोसेस है रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, और रैम्पेज का मतलब है तेज़ी से करना, लगातार करना। तो एक तरीके से जैसा वर्कआउट में हम करते हैं कि अगर हम आधे घंटे जॉगिंग करते हैं तो जॉगिंग करने के जस्ट बाद 1-2 मिनट के लिए तेज़ी से दौड़ लगाते हैं ताकि हम अपने पसीने को और ज़्यादा रिलीज़ कर सके बॉडी से। उसी तरीके से जब मेरा ग्रैटिट्यूड वॉक कंप्लीट होता था तो ग्रैटिट्यूड वॉक को कंप्लीट करने के बाद मैं इमीडिएटली रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन को ऐड कर देता था उसमें। और जैसे ही कोई चीज़ मुझे दिखती थी और उस चीज़ को मैं कहता था कि ये चीज़ कितनी खूबसूरत है, ये आसमान कितना खूबसूरत है, ये धरती कितनी खूबसूरत है, मेरा घर कितना खूबसूरत है, आसमान कितना खूबसूरत है, ये पेड़ कितना खूबसूरत है, ये धरती कितनी खूबसूरत है, ये मिट्टी कितनी खूबसूरत है, ये फूल कितने खूबसूरत है, ये सड़क कितनी खूबसूरत है, ये लाइट कितनी खूबसूरत है।
मैं कितना खूबसूरत हूँ, मेरी छत कितनी खूबसूरत है, मेरा घर कितना खूबसूरत है, मेरी गाड़ी कितनी खूबसूरत है। यानी जो भी चीज़ मेरी नज़र में आती थी, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, अगर वो मेरी नज़र में आ रही है तो उस चीज़ की मैं कुछ ना कुछ तारीफ़ ज़रूर करूँगा। और जैसा कि अब्राहम भी कहती है हमेशा कि आपको लीस्ट रेजिस्टेंस वाली चीज़ों को चूज़ करना चाहिए अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। जिस चीज़ में आपकी लाइफ में ऑलरेडी रेजिस्टेंस है उस चीज़ को रिलीज़ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जिस चीज़ में कोई रेजिस्टेंस नहीं होती वहाँ पर अलाइनमेंट बनाना ईजी होता है। यानी मैं अपने अराउंड नेचर में देखता हूँ तो नेचर की चीज़ें मुझे रेजिस्टेंस नहीं देती। मुझे पेड़ों से सच में प्यार है, मुझे पक्षियों को देखना सच में अच्छा लगता है, या मुझे धरती से सच में प्यार है, इन सारी चीज़ों से मुझे सच में प्यार है। तो जब मैं अपने अराउंड उन चीज़ों को देखता हूँ और उनके लिए जब मैं कहता हूँ तो ग्रेटिट्यूड में फीलिंग नहीं आने वाली प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं होती थी। क्योंकि मैं जब पेड़ों को देखता था कहता था कि इस पेड़ के लिए धन्यवाद यूनिवर्स, क्योंकि ये मुझे ऑक्सीजन देता है, क्योंकि मैं सचमुच में उसके लिए शुक्रगुजार हूँ और सचमुच में मैं जानता हूँ कि पेड़ की कितनी अहमियत होती है हमारी लाइफ में। तो उसको शुक्रिया कहना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और अपने अराउंड जब मैं नेचर में वॉक कर रहा होता था तो बहुत ज़्यादा भीड़ मेरे अराउंड नहीं होती थी, कोई गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं दिख रही होती थी, लोग ज़्यादा नहीं दिख रहे होते थे। तो उस वक्त क्या होता था, नेचर ही ज़्यादा दिखता था। तो नेचर को ही मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता था और उसके बाद मेरा दिन शुरू हो जाता था। और ऐसे ही ग्रैटिट्यूड वॉक करते करते एक टाइम ऐसा आया कि ग्रैटिट्यूड मेरी नेचुरल हैबिट बन गई। यानी मैं ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं भी करता था तो भी मैं दिन भर में बहुत बार थैंक यू बोलता रहता था, क्योंकि मेरे चैनल पर जब भी किसी वीडियो पर कोई भी कमेंट आता था मैं उसको इमीडिएटली रिप्लाई करता था थैंक यू कहते हुए, और हमेशा से ही करता रहता था। तो उन कमेंट्स का रिप्लाई करते करते ही मैं ग्रैटिट्यूड को कंप्लीट कर लेता था। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे ये प्रोसेस बोरिंग लगने लगा था और उस वक्त जाकर मैंने इस प्रोसेस को 3 महीने कंटिन्यूअसली करने के बाद छोड़ा था। और इसका आंसर मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि आपको कितनी टाइम तक इस चीज़ को करना चाहिए। तो टाइम की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। आप जब तक उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हो पर्सनली, आपको तब तक उस चीज़ को करना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको बोर फील करा रही है तब आप उसको छोड़ सकते हो या फिर आप स्किप ले सकते हो। और इस बात का ध्यान रखना है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ग्रैटिट्यूड करना छोड़ दिया था, मैंने बस ग्रैटिट्यूड वॉक छोड़ी थी, क्योंकि ग्रैटिट्यूड मेरी नेचुरल हैबिट बन चुका था। मैं अपनी लाइफ में हमेशा थैंक यू हर चीज़ के लिए कह रहा था। तो अगर मैं ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं भी करता तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक की शुरुआत की थी उस वक्त मेरा फोकस उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा रहता था जो चीज़ मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, और मेरी करंट रियलिटी भी चेंज नहीं हो रही होती थी और मेरी करंट रियलिटी मुझे पसंद भी नहीं आ रही होती थी। लेकिन ग्रैटिट्यूड वॉक करते करते वो चीज़ें रिलीज़ हो गई, मेरा फोकस चेंज होने लगा। यानी मैं नए चीज़ पर फोकस करने लगा। जैसे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर अपना फोकस शिफ्ट करना होता है, तो वो फोकस मैं भी शिफ्ट नहीं कर पाता था क्योंकि हेल्थ भी ख़राब थी, वेल्थ भी ख़राब थी, रिलेशन भी ख़राब थे और करियर भी नहीं था। तो ऐसे में मैं जिस भी चीज़ पर फोकस करता था मुझे रेजिस्टेंस आता था। लेकिन उसके बाद जब मैं ग्रैटिट्यूड करने लगा और नेचर को देखकर थैंक यू कहने लगा, अपनी लाइफ की हर चीज़ों के लिए थैंक यू कहने लगा, तो एक तरीके से मेरे फोकस के शिफ्टिंग की प्रैक्टिस होने लगी। और ये चीज़ फिर आपके दिन भर में भी आपको हेल्प करती है कि दिन भर भी आप उन चीज़ों का फिर इस्तेमाल करने लगते हो। शुरू शुरू में यह प्रैक्टिस की तरह होता है, लेकिन जब आप 1-1.5 महीने इसे लगातार कर लेते हो तो आप नेचुरली दिन भर में भी थैंक यू बोलने लगते हो हर चीज़ के लिए। और इस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हो। ग्रैटिट्यूड वॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप यहाँ से शुरुआत करते हो तो अगर आप मेडिटेशन से स्टार्ट नहीं कर सकते तो ग्रैटिट्यूड वॉक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और अभी न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है तो न्यू मंथ के साथ पर्सनल सेशन भी वापस से पूरी तरह से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में स्टक फील करते हो या परेशान फील करते हो, उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो जिसमें मैं पर्सनली आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइड करूंगा और आपके अकॉर्डिंग आपकी रूटीन दूंगा जिसको आप फॉलो करके उस चीज़ से निकल सकते हो। और ये चीज़ फ़ोन कॉल पर होगी। तो अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करवाना हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सेशन बुक करा सकते हैं। और अगर आपको सब्लिमिनल भी बनवाना हो तो भी आप उसी नंबर पर अमृत से कांटेक्ट कीजिएगा और फिर मैं आपको आपका सब्लिमिनल भी बना दूंगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।